आप सभी का महाराष्ट्र राजस्थान में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे लक्की के हौसले की जीत की खबर के साथ। राजधानी जयपुर में बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 साल का लक्की सुबह करीब 7 बजे खेलते समय करीब 90 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। मासूम बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंसा हुआ था और यह हादसा जिले के जोबनेर थाना इलाके के भोजपुरा कला गांव में हुआ था। बच्चे को निकालने के लिए 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन और तमाम जो कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन के, उनकी कड़ी मेहनत के चलते इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इससे पहले उसे पीने के लिए ग्लूकोज जूस पहुंचाया गया और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई थी। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने लोहे के जाल की मदद से इस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला। अथक प्रयत्न रंग लाए और ये जाल लक्की की पीठ के पास से होता हुआ नीचे उतरा, नीचे जाकर खुल गया, जिस पर अक्षित ये जो लक्की था वो बैठ सकता था या फिर वो अपने दोनों पैर उस पर रख सकता था, जिसके बाद सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने इसी जाल के सहारे उसे ऊपर खींच लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहरहाल इसे अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है, जहां मेडिकल चेकअप के बाद इसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लक्की का जो लक है वो काम कर गया और साथ ही साथ प्रशासन की मेहनत, रेस्क्यू टीम की मेहनत और तमाम लोगों की दुआओं के चलते 7 घंटे बाद आखिरकार मासूम बच्चा लक्की बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। तो आपको बता दें कि करीब 7 घंटे तक लक्की बोरवेल के भीतर रहा, जिंदगी और मौत से जूझता रहा। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत जो है और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों की सतर्कता और लगातार उनकी अथक मेहनत, जिसके चलते लक्की की जिंदगी बच पाई। लक्की को आखिरकार बाहर निकाला गया, लेकिन न्यूज़ 18 पे कुछ सवाल हैं और सवाल इस बात को लेकर के कि बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर आखिरकार एक्शन कब होगा, क्योंकि लगातार प्रदेश भर से इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। बार बार आखिरकार क्यों मासूम बोरवेल में गिरते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, बोरवेल सेफ्टी के लिए आखिरकार प्लान क्यों नहीं बनाया गया है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। हादसों से प्रशासन आखिर सबक क्यों नहीं लेता है, ये तमाम सवाल इस बात के साथ लगातार खड़े हुए हैं कि लक्की की जिंदगी तो बच गई, लेकिन हो सकता है अगर लापरवाही इसी तरह से हम बरतते रहे और बोरवेल को खुला छोड़ते रहे तो कोई और लक्की इन बोरवेल का शिकार हो जाए और जिंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन इस मामले में ये जो लक्की है जोबनेर का, वो लकी रहा कि आखिरकार करीब 7 घंटे बाद इसे वापस बाहर निकाल लिया गया सकुशल, और इसे डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं। मेडिकल जांच के बाद इसे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तमाम इलाके के लोगों में भी अब खुशी है, लक्की बाहर आ गया और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत की और जितने भी रेस्क्यू के में लोग लगे हुए थे उन्होंने अथक प्रयत्न किए हैं। लगातार कई घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार लक्की बाहर आ पाया है। करीब 7 घंटे बाद लक्की को बोरवेल से बाहर निकाला गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर वेट करूंगा आराम। हमने पूरी कार्रवाई की। पहले हमने रस्सी डाल दी थी ग्रामवासियों ने जी, और रस्सी निकाली हमने। पहले एल फंसा हुआ था वो निकाला, उसके बाद हमने जो है रिंग डाली जिससे वो हाथ इसको लॉक कर दे, दूसरा हाथ लॉक कर दिया हमने जी। उसके बाद एल डाल के उसको स्टेबल करके तीनों पोजीशन एक साथ लेके और ऑक्सीजन पाइप सप्लाई करके फिर कंटिन्यू 75 फीट से वापस बाहर निकाला सर। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें योगेश कुमार जी, आपने जो असेसमेंट किया कॉन्फिडेंट थे क्या हम निकाल लेंगे? हम निकालने के लिए 100% कॉन्फिडेंट थे। दिक्कत ही आ रही थी कि वो अपने हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था, क्यों कंटेस्टेड था, 8 इंच चौड़ा था और उसके वो 8-9 साल का था बच्चा, इसलिए वो जाके कम होने की वजह। लक्की पूरी तरह से सुरक्षित है। 4वीं कक्षा पास करने के बाद में 5वीं में पहुंचा है और करीब 5-6 घंटे अंदर रहने के बाद में भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ है। और इस बच्चे की बहादुरी को हम सलाम करते हैं कि इसने पूरी टीम को मोटिवेटेड रखा और सुरक्षित खुद भी रहा और पूरी तरह से कॉपरेशन भी किया। जिस तरह की रेस्क्यू में इन्होंने जो काम किया था एनडीआरएफ ने। योगेश कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह से ऑपरेशन रहा? बच्चे का कॉपरेशन और उसका जज्बा बहुत मायने रखता है। नहीं, बच्चे ने पूरे टाइम हमको कोऑपरेट किया। जैसे हम आए थे तो ये बोल रहा था, जैसे भी हम कम्युनिकेट कर रहे थे, हमने लोकल आदमी को चुनाव किया जिससे कि उससे बात कर सके, प्रॉपर ये समझ सके, भाषा का कोई बीच में गैप ना रहे, कम्युनिकेशन गैप ना रहे। और आते ही हमने जायजा लिया कि बच्चे को क्या किया जाए। अंदर देखा कैमरे में तो अंदर एक रस्सी इसकी बॉडी के ऊपर फंसी हुई थी
वो रस्सी ग्रामवासियों ने निकालने की कोशिश की थी। उस रस्सी को सर्वप्रथम हमने बाहर निकाला, जिससे कि वो इसको ऑब्स्टिकल का काम ना करे और ये उसकी लाइफ के लिए खतरा ना बन जाए। तो सर्वप्रथम हमने 2 बार उसका हुक डाल के उस रस्सी को रिमूव किया। हमने 10-10 फीट की इसमें 8 रॉड डाली थी, ऐसे अलग अलग टाइप में, प्रत्येक में 8-8 रॉड डाली थी। तो हमारी लगभग जो है 16 रॉड तो वो लग गई थी और एक लूप लग गया। तो उनको 1 बाय 1 जो है सबको एक साथ साइमल्टेनियसली खींचते रहे और आखिरकार जो है बच्चे को हमने इवैक्यूएट कर लिया, सैफली जो है CH के लिए भेज दिया और अभी बच्चा सकुशल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जॉबनेट से। तो आखिरकार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक क्यों सामने आ रही है? एक बार फिर से बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबर आई और इससे सवाल खड़े होते हैं कि बार बार क्यों मासूम बोरवेल में गिरते हैं, इनका शिकार होते हैं। आखिरकार जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन कब होगा और कैसे होगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के ये खुले सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हालांकि अभी आना बाकी है, लेकिन ये सवाल लगातार अनुत्तरित हैं और सवाल इस बात को लेकर के हैं कि बोरवेल की सेफ्टी को लेकर के इंतजाम कब होंगे, कैसे होंगे और क्या कोई इसके लिए प्लान है? अगर है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा और नहीं है तो अब तक क्यों नहीं बनाया गया? हादसों से प्रशासन कोई सबक क्यों नहीं लेता है? और क्या ये भी एक अभाव है कि बोरवेल को लेकर के संबंधित जो नियम बनाए हुए हैं उनकी जानकारी लोगों को नहीं है, इसी वजह से इस तरह के बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं और इसकी वजह से कोई न कोई लकी उनमें गिरता है और इसके बाद उसकी जिंदगी और मौत से लड़ने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन सवाल लगातार अनुत्तरित हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार प्रशासन मिल करके इसका कोई हल निकालेंगे।